इस विश्लेषण में देखेंगे एक अजीब सच, कैसे ज्यादा आमदनी अक्सर लोगों को कंगाल बना देती है। जरा सोचिए, किसी की तनख्वाह अचानक 20,000 से बढ़कर सीधे 1 लाख रुपया महीना हो जाए। पर हैरानी की बात है, महीने के आखिर में बचत बिल्कुल शून्य यानी जीरो ही रह जाती है। तो ऐसा क्यों होता है? दरअसल सिर्फ आमदनी बढ़ने का मतलब यह नहीं कि दौलत भी बढ़ेगी। इसे कहते हैं लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन। ये एक ऐसी चुपचाप बीमारी है जो भरे बैंक अकाउंट्स को खाली कर देती है। पैसे आते ही नए गैजेट्स, रोज की फूड डिलीवरी और लंबी ईएमआई का सिलसिला चुपचाप शुरू हो जाता है। कुछ मनोवैज्ञानिक जाल भी हैं। दूसरों से तुलना करना और खुद को इनाम देने की आदत कंगाल बना देती है। सिर्फ 999 ये कीमत दिमाग को धोखा देती है और फिजूल खर्च भी छोटा लगने लगता है। और फिर आते हैं छुपे हुए खलनायक, क्रेडिट कार्ड्स, फ्लैश सेल्स और दिखावे वाली इन्फ्लुएंसर जीवन शैली। अब इन दो लोगों को देखिए, आमदनी बराबर है, पर एक की आदत बचाने की है, दूसरे की उड़ाने की। लगातार बचत करने वाला आगे चलकर अमीर बनता है, पर अंधाधुंध खर्च करने वाले के हाथ हमेशा खाली रहते हैं। तो अब सवाल उठता है, इस अनंत आर्थिक जाल से बाहर निकलने का आसान तरीका आखिर क्या है? एक बेहतरीन रणनीति है 50, 30 और 20 का नियम। आमदनी को जरूरत, चाहत और बचत में ठीक से बांटें। इसलिए बेकार के खर्चों पर आज ही लगाम लगाना और बचत को सबसे पहली प्राथमिकता देना बेहद जरूरी है। सच्चाई तो ये है कि अमीर होना सिर्फ एक बड़ी और मोटी तनख्वाह कमाने के बारे में बिल्कुल नहीं है। असली दौलत इस बात पर निर्भर करती है कि कमाए हुए पैसों का सही तरीके से प्रबंधन कैसे होता है। तो एक सोचने वाली बात, क्या अगली प्रमोशन की कमाई से असली दौलत बनेगी या सिर्फ एक महंगी जीवन शैली?